नमस्कार। अच्छा, जब कोई कंपनी डिबेंचर जारी करके बाजार से पैसा उठाती है तो ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है। पर क्या कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी कहानी के दो बहुत जरूरी पहलुओं को समझने वाले हैं। एक तो डिबेंचर जारी करने पर जो शुरुआती नुकसान होता है वो, और दूसरा उस पर जो लगातार ब्याज चुकाना पड़ता है वो। देखेंगे कि कंपनियां इन सब का हिसाब किताब आखिर रखती कैसे हैं। तो देखिए, किसी भी कंपनी के लिए डिबेंचर से पैसा जुटाना सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। जैसे ही पैसा आता है, उनके सामने एक फाइनेंशियल पहेली खड़ी हो जाती है। तो चलिए, आज यही देखते हैं कि ये अकाउंटिंग की मुश्किलें आखिर हैं क्या और कंपनियां इनसे निपटती कैसे हैं। तो कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये दिक्कत ठीक उसी पल शुरू हो जाती है जिस पल कोई कंपनी अपने डिबेंचर को उसकी फेस वैल्यू से कम दाम पर, यानी डिस्काउंट पर जारी करती है। अब एक बात समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है। ये जो नुकसान है ना, ये कंपनी के रोज़मर्रा के काम से नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सामान बेचने में घाटा हो गया, नहीं। ये एक कैपिटल लॉस है, यानी पूंजीगत हानि। इसका मतलब ये सीधा सीधा कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए कंपनी की किताबों में इसे हैंडल करने का तरीका भी एकदम खास होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पर। देखिए, अकाउंटिंग की दुनिया में आप किसी भी नुकसान को यूं ही अनदेखा नहीं कर सकते। नियम साफ कहते हैं कि इस शुरुआती लॉस से फौरन और सही तरीके से निपटना ही होगा। और ये है गोल्डन रूल, सबसे जरूरी नियम। कंपनी इस नुकसान को अगले साल पर नहीं टाल सकती, बिल्कुल नहीं। इसे उसी साल के खातों में सेटल करना होता है जिस साल ये नुकसान हुआ है। और ऐसा क्यों? ताकि कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है ना, वो उसकी असली हालत की एक सच्ची और साफ तस्वीर दिखे। तो यहाँ पर एक लॉजिकल सवाल उठता है, अगर इस लॉस को खत्म करना है या राइट ऑफ करना है, तो इसे कवर करने के लिए पैसा कहीं से तो आएगा, है ना? तो सवाल यही है कि भाई ये पैसा आता कहाँ से है। इसके लिए अकाउंटिंग हमें एक साफ साफ 2 स्टेप का प्रोसेस देता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए सबसे पहला और पसंदीदा सोर्स है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये वो पैसा है जो कंपनी ने अपने शेयर्स को उनकी फेस वैल्यू से ज्यादा पर बेचकर कमाया होता है। अच्छा, अब जरा इस जर्नल एंट्री को देखिए। ये बड़ी दिलचस्प है। इससे पता चलता है कि कंपनियां इस नुकसान को बैलेंस कैसे करती हैं। वो सबसे पहले अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट की तरफ देखती हैं। ये समझ लीजिए कि ये उनकी पहली डिफेंस लाइन है। लेकिन सोचिए, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम वाली तिजोरी में पैसा कम हो या बिल्कुल न हो तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ उसी सिचुएशन में जो भी लॉस का बचा हुआ हिस्सा है उसे कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से लिया जाता है, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये उस साल के मुनाफे पर सीधा असर डालेगा, उसे कम कर देगा। और राइट, तो ये तो बात हो गई उस शुरुआती वन टाइम कॉस्ट की, यानी डिस्काउंट पर हुए लॉस की। अब जरा उस जिम्मेदारी की बात करते हैं जो डिबेंचर के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, और वो है ब्याज का पेमेंट। ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में सब कुछ कह देती है। डिबेंचर पर ब्याज के मामले में कोई मोलभाव नहीं हो सकता, कोई बहाना नहीं चलता। कंपनी चाहे कितना भी प्रॉफिट कमा रही हो या फिर घाटे में क्यों ना डूबी हो, ये पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी खर्चा है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए इस टर्म को थोड़ा और समझते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये डिविडेंड की तरह ऑप्शनल नहीं है जो सिर्फ प्रॉफिट होने पर दिया जाता है। नहीं, ये एक फिक्स्ड खर्चा है जिसे कंपनी को अपनी कमाई में से सबसे पहले निकालना पड़ता है। इसके बाद ही वो देख सकती है कि उसे असल में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो ये तो तय हो गया है कि ब्याज का पेमेंट करना ही करना है। तो अब प्रोसेस की उस हिस्से पर चलते हैं जहां हम ये देखेंगे कि इन जरूरी इंटरेस्ट पेमेंट्स को कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ताकि सब कुछ साफ साफ रहे। इस पूरे प्रोसेस को हम एक सिंपल 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, कंपनी रिकॉर्ड करती है कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, यानी चुकाने का टाइम आ गया। स्टेप 2, वो असल में पेमेंट करती है और उसे भी रिकॉर्ड करती है। और फाइनली स्टेप 3, साल के आखिर में इस पूरे ब्याज के खर्चे को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब एक काम करते हैं, इस पूरे प्रोसेस की जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब पेमेंट करना ही है, कोई बहाना नहीं। दूसरा, इसका कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पर होता है, मार्केट वैल्यू पर नहीं।
तीसरा, ये खर्चा आखिर में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाता है। चौथा, अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया तो ये एक करंट लाइबिलिटी बन जाता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जो डिबेंचर गारंटी के तौर पर रखे जाते हैं, उन पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। तो आखिर में बात सिर्फ डेबिट और क्रेडिट की नहीं है ना? ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक कंपनी का कर्ज लेने का फैसला हर साल उसके बॉटम लाइन यानी उसके मुनाफे पर सीधा असर डालता है। और अगर हम एक निवेशक के नज़रिए से देखें तो ये समझना कि कोई कंपनी अपने कर्ज को कैसे मैनेज करती है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बता देता है।